मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। मैं अजय सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कूल से, और आप देख रहे होंगे साथ में शिवांश ढिमरी और योगेंद्र भी हमारे साथ में हैं। और आज हम लोग, जैसा कि आपको पता है, विश्व योग दिवस के इस शुभ अवसर पर हम लोग कुछ आसन, प्राणायाम और कुछ योग क्रियाओं को करेंगे। आप भी साथ में करिए, समझिए। और एक बात और मैं कह दूं कि जैसा कि हमारा सौभाग्य समझिए, हमारा और आपका, कि आज विश्व योग दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं भी दूंगा और साथ में कुछ आसन प्राणायाम करूंगा। जैसा कि बताया, विश्व योग दिवस, तो एक बात और मैं पहले कह दूं कि विश्व में जो योग दिवस पूरे विश्व में जो मनाया जा रहा है, वो हमारे भारतीय ऋषियों के द्वारा इस पे काम किया गया था, और आज पूरा विश्व उस योग को मना रहा है। तो चलिए इस शुभ अवसर का लाभ उठाते हुए हम लोग भी कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और कुछ योग क्रियाओं के बारे में समझें और उसको करें। चलिए उसको करने के पहले हम लोग थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, जिसको हम लोग वार्म अप कहते हैं, वो कर लेते हैं। चलिए एक साथ सब लोग, आप लोग भी करें, हम भी करें। वापस आइए, रिलैक्स। इसी क्रिया को एक बार और करेंगे। चलिए एक साथ करें। वापस आइए। चलिए पैर को नीचे से स्ट्रेच करिए, ये गुड। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। लेग चेंज, डाउन। डाउन किया है तो आपको रोक के रखना है। यस, उस पर जो स्ट्रेन है उसको आप देखिए, महसूस करिए। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक और, पैर को सामने रखा, आपको अपने पंजे को क्लॉकवाइज रोटेट करना है, बहुत धीरे धीरे, क्लॉकवाइज। गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। यस, होल्ड इट। एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। गुड। यस, लेग चेंज, क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। चलिए वापस आइए। बैंड करेंगे, 5 काउंट तक होल्ड करेंगे। यस, 1 2 3 4 5। वापस आइए, रिपीटेड बैंड करिए। 1 2 3 4 5। रिपीटेड 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए, दोनों हाथों को कंधे पर रखिए, लाइक दिस। आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ये 1, बहुत धीरे धीरे करेंगे। 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। हाथ सामने रखिए, मुट्ठी बंद, पूरी ताकत से आपको मुट्ठी बंद करनी है। खोल दीजिए, फिर से बंद करिए, खोल दीजिए, फिर से बंद करिए, खोल दीजिए, फिर से बंद करिए, खोल दीजिए। वापस आ जाइए। अभी आपको
एक साथ करेंगे, आप लोग भी करिए। राइट साइड से हाथ को लेकर गए, अब हथेली ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड की बेंडिंग करनी है आपको। पूरा श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लाएं, धीरे धीरे साइड में चले जाइए। ये देखिए, जितना आप आसानी से जा सकते हैं उतना करिए। होल्ड इट, धीरे धीरे वापस आइए। श्वास का भी साथ में जुड़ा हुआ है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम समझिए इसको, और साथ में ये श्वास भरते हुए ऊपर गए, धीरे धीरे नीचे चले जाइए। गुड, जितना जा सकते हैं उतना जाके रोक दीजिए। होल्ड इट 5 काउंट तक, 1 2 3 4 5, देन धीरे धीरे वापस आना। एक्सरसाइज में, सूक्ष्म व्यायाम आसन में यही फर्क है कि एक्सरसाइज को काफ़ी जल्दी जल्दी भी किया जा सकता है, लेकिन हम अगर योग से जुड़ के उन चीज़ों को करेंगे तो बहुत धीरे धीरे जाएंगे, होल्ड और धीरे धीरे वापस आना है, ऐसा। चलिए एक बार हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कोई आसन को करते हैं। ये हथेलियों को साइड में लाए, हथेलियाँ ऊपर, ये फ्रंट में लाइए। श्वास भरा हुआ है, अगर नहीं भरा है तो पूरा श्वास भरिए। बिल्कुल धीरे धीरे नीचे जाना है, जितना धीरे धीरे जा सकते हैं। गुड, होल्ड इट 3 काउंट 5 काउंट तक, जितना आप आसानी से रोक सकते हैं रोकिए। बिल्कुल धीरे धीरे वापस आइए, वापस आ जाइए। गुड, एक बार और इसको रिपीट करते हैं, पूरा वापस आइए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। एक बार और करिए इसको, दोनों हाथ लाइए, हथेलियां ऊपर की तरफ, यहीं से आपको श्वास भरते हुए ऊपर तक जाना है। हथेलियां सामने की तरफ, बिल्कुल धीरे धीरे आपको। देखिए आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, प्लस इसी के साथ हमारा प्राणायाम भी हो रहा है। श्वास कैसे भरना है, कितना भरना है और किस तरह से श्वास को छोड़ना है, ये चीज़ भी इसी एक्सरसाइज के साथ हो रही है। प्लीज़ वापस आ जाइए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। देखिए अभी आपका बैकवर्ड बेंडिंग बचा हुआ था, वो आपको ऐसे कराते हैं। आप दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, ये लाइक दिस। गुड, अभी आपको पूरा श्वास भरते हुए पीछे जाना है, लेकिन उतना ही जाना है जितना आप आसानी से जा सकते हैं। अगर आपकी डेली की प्रैक्टिस, देखिए बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उतना ही जाएं जितना आप आसानी से। यस, पूरा श्वास भी भरा आपने और पीछे चले गए। होल्ड इट, बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, जिनका डेली का प्रैक्टिस नहीं है वो नहीं करेंगे प्लीज़। फिर भी काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा किया हुआ है। वापस आइए धीरे धीरे। गुड, एक बार और इसको रिपीट करिए। वापस आइए, देखिए श्वास को ऐसे भरना है, हाथ पूरा, हाथ श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले गए, पीछे रखा। अब इसके बाद आप बैठ, बस कंडीशन ये थी कि जितना आसानी से आप जा सकते हैं उतना ही जाए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। गुड, अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को कुछ लोग आसन बोलते हैं, एक्चुअली में ये इसको यौगिक क्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसने कई सारे आसनों को मिला दिया है। और सूर्य नमस्कार के बहुत से फायदे हैं स्टूडेंट्स। फायदे इसलिए कि इसने कई सारे आसनों को मिला के आसनों के एक समूह को बना दिया गया है। फिर आपको बहुत सारे आसनों को अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो पूरा होल बॉडी का फिटनेस के लिए आपको केवल सूर्य नमस्कार ही काफ़ी है, अगर आप उसको सही तरह से करें। तो चलिए हम सब मिलकर एक बार सूर्य नमस्कार करेंगे। इसमें भी कंडीशन वही है, जिनकी डेली की प्रैक्टिस है वो हमारे साथ 3 टाइम उसको रिपीट करेंगे। जिनकी डेली की प्रैक्टिस नहीं है वो प्लीज़ एक ही बार करें, और जिन्होंने सूर्य नमस्कार को कभी नहीं किया है तो वो प्लीज़ आप केवल उसको देखिए, फिर हम लोग उसकी प्रैक्टिस बाद में करते हैं। चलिए एक साथ शुरू करेंगे। यस, सूर्य नमस्कार की स्थिति में आइए। ये सूर्य नमस्कार की स्थिति है। यस, मंत्र को बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः। एक, जितना जा सकते हैं। 2, यस, पादहस्त आसन नाम है। 3, यस, बहुत अच्छा, अश्व संचालन आसन। 4, गुड। 5, 6, 7, बहुत अच्छा। यस, पर्वत आसन। हाथों पैरों को दोनों को
को स्ट्रांग बनाता है, बलवान बनाता है। इससे हमारा बैलेंस भी बना रहता है, बॉडी का बैलेंस, मस्तिष्क का बैलेंस, पूरी बॉडी के लिए सारे और अलग से करने की। नेक्स्ट, जिस आसन में हम पहले गए थे उसी में आ गए, तीसरे नंबर पे जो गए थे, दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथों के बीच में आपका पैर आना था। नेक्स्ट, गुड। नेक्स्ट, वापस आए, पीछे गए और उसके बाद आप सूर्य नमस्कार की स्थिति में आ गए। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। अभी अभी हमने बहुत धीरे धीरे किया था, लेकिन अब इसकी गति को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। चलिए स्थिति में आइए। ओम रवये नमः। 1 2 3 4। गुड। लुक इन फ्रंट, ये पोजीशन है। नेक्स्ट, अष्टांग नमस्कार आसन। नेक्स्ट, भुजंग आसन, भुजंग। नेक्स्ट, पर्वतासन। नेक्स्ट, वापस फिर अश्व संचालन। नेक्स्ट, पादहस्तासन और उसके बाद फिर आप ऊपर आ गए। यस, स्थिति में। चलिए 2 बार ही करके इसको छोड़ देते हैं। सूर्य नमस्कार की अगर हमारी डेली की प्रैक्टिस है तब ही हम इसको 5 बार 10 बार रिपीट करेंगे। बहुत सारे फायदे हैं सूर्य नमस्कार के, आपको पहले ही बता दिया। अगर सूर्य नमस्कार की ही ठीक से हम प्रैक्टिस करें तो बहुत सारे आसनों को हमको करने की जरूरत नहीं है। आपको बताया कि प्राणायाम का भी प्रोसेस इसमें साथ में ही चल रहा है। पूरा श्वास भरते हुए ऊपर गए तो श्वास को भरा और 3 सेकेंड 5 सेकेंड रोका, यही श्वास प्राणायाम है। श्वास को भरना, रोकना और छोड़ देना। इनहेल, पूरक, कुंभक, होल्ड करना, एक्सहेल, श्वास को बाहर निकाल देना, यह है रेचक। तो इस सूर्य नमस्कार की क्रिया में आपका आसन भी है, प्लस अगर आप ध्यान से समझ के चीजों को करेंगे तो प्राणायाम भी इसमें इंक्लूड है। चलिए अब हम लोग एक और आसन करेंगे, बहुत सरल आसन है। अपने जो बच्चे मेरे क्लास 1 to 5 के भी सामने बैठे हुए हैं जो कर रहे हैं, वो भी इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बैलेंसिंग आसन है, बैलेंस बनेगा। और ये आप पक्का मान लीजिए कि कभी अगर कोई हम शरीर के बैलेंस का आसन करते हैं तो उससे हमारा मन और मस्तिष्क का भी बैलेंस बनता है, स्थिर होता है हमारा मन। आसन का नाम बच्चे, आसन का नाम वृक्ष आसन। ये आपने पैर पर रखा, हथेलियां ऊपर की तरफ की, श्वास भरते हुए जाएंगे। गुड, होल्ड इट। अब आप जितनी देर तक रख सकते हैं, 3 सेकेंड 5 सेकेंड तक इसको होल्ड करिए। 10 सेकेंड 15 सेकेंड अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। धीरे धीरे ऐसे श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए वापस आइए। गुड, बहुत अच्छे। लेग चेंज, दूसरी साइड से भी करिए। पूरा श्वास को भरा, हथेलियां बराबर के लाए, हथेलियों को ऊपर की तरफ किया, श्वास को भरते हुए ऊपर तक चले गए। यस। आसन का नाम वृक्ष आसन। बहुत से आसन हमारे ऐसे हैं जो वृक्षों के नाम है। बहुत से आसन है जिनका नाम एनिमल्स के पे दिया हुआ है, जैसे गरुड़ आसन है, शशांक आसन है, भुजंग आसन है, कुटकुट आसन है। तो ऐसे ये क्या नाम है आसन का? एक आपको पेड़ के नाम का आसन बताया, वृक्षासन। धीरे धीरे वापस आइए। बैलेंस बनता है पूरे शरीर का, साथ ही हमारा इससे मन और मस्तिष्क भी स्थिर रहता है और बहुत सारे फायदे हैं इसके अगर आप ठीक से करें। देखिए इसी से बिल्कुल मिलता जुलता एक और आसन जब आप खड़े होकर क्रम में कर रहे हैं तो उसी में एक और दूसरा आसन, आसन का नाम ताड़ आसन। गुड। ताड़ का मतलब है, ताड़ क्या है बेटा? ताड़ एक वृक्ष है। तो करना क्या है, फिर से आपको वही प्रोसेस, दोनों हथेलियों को सामने खोला, हथेलियां ऊपर की तरफ, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर जाइए और पंजों पे आप खड़े हो। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। होल्ड इट। आप इसको 20 सेकेंड 25 सेकेंड तक भी रोक सकते हैं और बहुत बेहतर ये होगा, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आप वापस आए। एक बार फिर से आपको बताऊं, आपने हथेलियों को खोला, शोल्डर लेवल में लाए हाथों को, हथेलियां ऊपर की तरफ, और अब आप यहीं से श्वास के साथ, देखिए प्राणायाम साथ में ही हो रहा है, पूरा श्वास भरते हुए आप गए। श्वास भरने में आपको ऊपर जाते जाते श्वास भरते भरते आपको 5 से 8 सेकेंड लगा,
और अब आप इस श्वास को 20 सेकेंड तक होल्ड करिए। यस, 20 सेकेंड श्वास होल्ड करने के बाद श्वास भी रोका हुआ है और आसन में भी रुके हुए हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप वापस श्वास को छोड़ते हुए आगे। बहुत अच्छा किया। इसमें से कई लोगों ने, तो कई स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और जो हमको देख रहे हैं लाइव, जिन लोगों ने करना है देख के, वो भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको मत करिए, जितना समझ में आता है उतना ही करिए। तो चलिए, इस खड़े होकर करने वाले आसनों के क्रम को हम लोग यहीं रोक देते हैं। आपको हमने खड़े होकर करने वाले में से सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताया, देन आपको हमने सूर्य नमस्कार बताया, फिर आपको हमने एक और आसन बताया जिसका नाम था वृक्षासन, एक और आसन बताया जिसका नाम था ताड़ासन। एक बच्चे का कहना है कि सर एक और आसन वो बहुत अच्छा कर पा रहा है, तो उसका कहना है सर ये भी कराइए। अब वो जो बच्चा कर रहा है इसका नाम है गरुड़ासन। तो चलिए हम लोग एक बार गरुड़ासन की भी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए गरुड़ासन करके दिखाइए। इससे भी हमारे पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। बैलेंसिंग आसन ये भी है। गरुड़ आसन, गरुड़ की तरह। बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने। श्वास को रोका हुआ है, स्थिर किया, होल्ड। श्वास छोड़ने के टाइम ही आप आसन से वापस आ जाइए। धीरे धीरे वापस आइए। देखिए, अगर हम लोग आसन की डिफिनीशन को बोले तो आसन की डिफिनीशन है स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम, वो स्थिति आसन की जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो। तो आप वो कोई आसन ना करें कि आपको करने के बाद आपको दिक्कत हो रही है, आप तुरंत वापस आ जाइए। आसन में होल्ड आपको तभी करना है जब उसकी प्रैक्टिस हो जाए और उस आसन में रुकने में आपको सुख की अनुभूति हो। तो चलिए, खड़े होकर करने के क्रम में हम लोग बस इतना ही करते हैं। आप सभी लोग बैठ जाइए। अब हम लोग कुछ आसन बैठ के करेंगे। देखिए, आप चूंकि पहले भी हम लोग इस तरह की बात कर चुके हैं और आज फिर ये बात करते हैं कि अगर हम लोग बीमारियों की बात करें कि अभी बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, और आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत कम स्टूडेंट लाइफ में, जैसे आप लोगों में से कई बच्चों को थायराइड हो जा रहा है, किसी को शुगर हो जा रहा है, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल जैसी बीमारियां हो जा रही हैं। वैसे मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे योग गुरुओं का यही कहना होता है कि ये आसन करेंगे तो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, आप ये आसन करेंगे तो आपकी ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट्स, आप ये मान के चलिए कि वो स्थिति क्यों आए। गाड़ी हमारी चलते चलते पानी और मोबिल नहीं था, इसलिए गाड़ी सीज हो गया, उसका इंजन खराब हो गया, फिर उसकी रिपेयरिंग होगी। ठीक है, मैकेनिक है, रिपेयरिंग होगी, लेकिन वो स्थिति ही क्यों आए। अभी हम लोगों की एज बहुत कम है, स्टूडेंट लाइफ है, फ्री है हम लोग, मेरे पास अभी काम क्या है, केवल पढ़ाई करना, उसके बाद पूरे दिन फ्री हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि वो स्थिति ही ना आए कि आपको ये कहना पड़े कि हमें ये बीमारी है और इसका इलाज क्या है। तो जो योग है उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर हम योग से जुड़ेंगे, आसन और प्राणायाम करते रहेंगे तो हमें कोई बीमारी होगी ही नहीं। उस स्थिति को मत आने दीजिए कि आप ये कहें कि हमको थायराइड है, हमको सर्वाइकल है, हमको स्पॉन्डिलाइटिस है या किसी भी तरह की और कोई समस्या है। क्या करना है, कोई समस्या ना आए इसके लिए हमको योग से जुड़ना है। योग का मतलब ही है जुड़ना। योग शब्द युज धातु से बना है जिसका मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? स्वास्थ्य से जुड़ना, फिट रहें, आत्मा परमात्मा से जुड़ना। वो और ऊपर लेवल की बात है, हम अभी नहीं कर सकते, आप लोग स्टूडेंट हैं, लेकिन कम से कम हम हेल्थ की बात अगर करें तो योग का यही मतलब है कि हम हेल्दी रहें। आसन और प्राणायाम अगर हम करते रहेंगे तो हमको किसी तरह की बीमारी, जैसा कि वेदों में, उपनिषदों में कहा हुआ है, जीवेम सरदह सकम, 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। और इसमें भी एक कंडीशन है कि हम लोग 100 साल तक जिए और निरोगी रहकर जिए, किसी तरह का हमें रोग ना हो। तो इसके लिए क्या करना है? योग से जुड़ना है। अब आज ऐसा नहीं है कि विश्व योग दिवस है तो हम बहुत सारे आसन और प्राणायाम कर लें और आज के बाद ही फिर नहीं करना है। तो आज इस बात को केवल समझना है, हम और आप केवल इसलिए बैठे हैं साथ में कि विश्व योग दिवस में हम लोग संकल्पबद्ध हों कि आसन, प्राणायाम, योगिक क्रियाओं को हम लोग अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
ताकि हम कभी बीमार ही ना हो। और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं इस बात के लिए कि 20 से 25 मिनट और आधे घंटे का अगर टाइम आप अपने आप को देंगे आसन प्राणायाम मेडिटेशन में बैठने के लिए, कुछ योगिक क्रियाओं को करने के लिए, तो विश्वास मानिए फ्रेंड्स आप बीमार ही नहीं होंगे। तो चलिए बैठ के करने वाले कुछ आसनों का हम लोग अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बैठ के करने वाले आसन में करेंगे सुखासन। आसन का नाम है सुखासन। सुख की अनुभूति होगी क्योंकि बहुत कठिन आसन नहीं है। एक कंडीशन है केवल इसमें कि आपको अपने स्पाइन को सीधा रखना। देखिए स्टूडेंट्स, आप इस बात को पूरे दिन हमेशा ध्यान रखिए। आप खाना खाने के लिए बैठे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, टीवी पे कोई सीरियल देख रहे हैं, हर टाइम आप अलर्ट रखिए कि आपका स्पाइन सीधा है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है तो मान लीजिए आप योग कर रहे हैं, आप किसी आसन में बैठे हैं और जिस आसन में आप बैठे हैं उस आसन का नाम है सुखासन। ध्यान का आसन है। ध्यान में बैठने वाले आपको हम 2-3 आसन बता रहे हैं। आपको ध्यान का कोई डिफिनीशन ना पता हो, आपको ध्यान के बारे में भी कुछ ना पता हो, तो भी आप इस आसन में बैठिए। आंखें बंद, सामान्य श्वसन, पूरा श्वास भरिए, थोड़ी देर श्वास को रोकिए। ये मुद्रा आप रखिए। हाथ की कुछ मुद्राएं होती हैं, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन लाइक दिस, ये देखिए इस मुद्रा में आप ऐसे हाथ को रखिए। आप जिस आसन में बैठे हुए हैं उसका नाम है सुखासन। आंखें बंद करिए। सामान्य श्वसन के साथ साथ आप इस आसन में 5-10 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं, आपका मन शांत होगा, मन स्थिर होगा आपका, और बहुत सारा जो इसको हम स्ट्रेस कह रहे होते हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। तो चलिए इसी क्रम में हम थोड़ा सा आसन की जटिलता को बढ़ाते हैं, मतलब थोड़े से कठिन आसन। जटिलता का अर्थ था कि जिनको अभ्यास करने के बाद ही किया जा सकता है। चलिए अब आसन का नाम आया, केवल इतना करना था। आपने राइट लेग को उठा के लेफ्ट थाई पे रखा और लेफ्ट लेग को उठा के राइट थाई के ऊपर रखा। आसन का नाम स्टूडेंट्स, आसन का नाम पद्मासन। बिल्कुल ठीक है। पद्मासन में बैठ के, जैसे आपने अगर कभी देखा होगा किसी सीरियल में योगी ऋषि मुनि जो ध्यान के किसी आसन में बैठते हैं, तो मोस्टली यही आसन होता है और आसन का नाम है पद्मासन। ठीक है। एक कंडीशन इसमें भी थी, आपको स्पाइन को सीधा रखना। बैठ के करने वाले ध्यान के किसी भी आसन में आप बैठेंगे, बस एक कंडीशन है, आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, सामने देखिए, तनाव नहीं होना चाहिए, अपने आप को आप ढीला छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, गुड। इसमें भी एक कंडीशन थी कि आप बिल्कुल सीधे हैं और सामान्य श्वसन, पूरा श्वास अपने गहरा श्वास धीरे धीरे भरा, श्वास को रोका हुआ है और धीरे धीरे आपको देखिए श्वास को छोड़ते हुए आप इस आसन की 5 मिनट, 7 मिनट, 8-10 मिनट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सरल आसन है लेकिन फायदे बहुत हैं। हमारे मन और मस्तिष्क को ये स्थिर करता है। बहुत तरह के जो डिप्रेशन है, इस तरह की चीज़ें होंगी ही नहीं अगर आप इस आसन में बैठ के श्वास प्रश्वास की क्रिया पर अगर आप ध्यान देंगे। चलिए वापस आइए, एक और आसन करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा ये आसन वही स्टूडेंट करेंगे जिनकी डेली की प्रैक्टिस है, बाकी लोग नहीं करेंगे। देख लीजिए, आसन का नाम है उत्थित पद्मासन। पद्मासन में ही ये, यस, वापस आ जाइए। हाथों और कंधों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है उत्थित पद्मासन। और फायदे हैं पद्मासन की तरह, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा फायदा है इसका। चलिए अब हम लोग वापस आते हैं। बैठ के करने वाले आसनों के क्रम में हम लोग एक और आसन कर लेंगे, उसका नाम है गोमुख आसन। चलिए आप लोग कर ये देखिए, गोमुख आसन। गुड। हाथ पीछे ले जाइए। ये इसमें भी वही कंडीशन है आपकी, सेम अप्लाई होनी है। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है, सामान्य श्वसन के साथ। पूरा श्वास आपने अंदर भरा, जब आप आसन में जा रहे थे श्वास को रोका हुआ है आपने, और धीरे धीरे आप वापस आ जाइए। आसन का नाम, चलिए बैठ के करने वाले हमने इतने आसन कर लिए। वापस आइए, दोनों पैर सामने रखिए। एक और आसन करेंगे, देखने में बहुत आसान है लेकिन फायदे बहुत हैं उस आसन के। साइटिका नाम की बीमारी होती है, वो उस आसन को करने से नहीं होती है, कभी नहीं होगी अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। आसन का नाम पश्चिमोत्तानासन। यस, बिल्कुल सीधे बैठिए,
स्पाइन को सीधा रखिए, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे खोला आपने, हथेलियों को ऊपर करा, श्वास भरते हुए आप ले गए, हथेलियों को फ्रंट में करिए और बिल्कुल धीरे धीरे नीचे जाइए। किसी भी आसन की क्रिया को, प्राणायाम को करते समय आपको केवल एक बात को ध्यान रखना है, कुछ भी जल्दी नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे जाना है। धीरे धीरे वापस आइए, श्वास भरते हुए आप वापस आ गए। गुड। एक बार फिर से हम इसी क्रिया को रिपीट करेंगे। फिर मेरी वही कंडीशन की आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, स्पाइन सीधा रहेगा, बहुत सारे बेनिफिट होंगे। हाथों को खोलिए, यहाँ तक आपने हाथों को खोला, अभी सांस नहीं भरा, श्वास को नहीं भरा था। हथेलियाँ ऊपर की तरफ, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए रोक लीजिए, हथेलियाँ सामने की तरफ, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे चले गए आप। होल्ड इट। अभी आप 10 सेकेंड तक होल्ड रखिए, धीरे धीरे वापस आ जाइए। अगर आप ये आसन बैठ के करने वाले आसनों को करते करते थक गए होते हैं कई बार, तो आप ये भी कर सकते हैं, बटरफ्लाई बोलते हैं इसको। ये देखिए, लाइक दिस। पैर चेंज किए, दूसरे से। कितने भी आसन आपने बैठ के खड़े होकर किए थे, अगर आप थक गए तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद और आसन कर सकते हैं। दोनों पैर से भी कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादा देर नहीं कर रहे हैं, केवल आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए कि अगर आप आसन को करते करते थक गए तो आप इस क्रिया को करिए। बटरफ्लाई बोलते हैं इसको, तितली की तरह। देखिए, जैसा बताया था आपको कि बहुत सारे आसनों के नाम अगर एनिमल्स पर, पेड़ों पर हैं, तो फिर एक्सरसाइज भी ऐसी है। एक्सरसाइज का नाम बटरफ्लाई। चलिए वापस आ जाइए। अब हम आसनों के क्रम में लेट के करने वाले कुछ आसन करेंगे। लेट जाइए, एक एक पैर को उठाएंगे। अभी हम एक पैर को आपने 45 डिग्री के एंगल में उठाया, होल्ड इट, श्वास भरा हुआ है। वापस ले जाइए धीरे धीरे, दूसरे पैर को उठाइए, होल्ड इट, धीरे धीरे वापस ले जाइए। हम अभी केवल आपको सिखाने के लिए एक वन टाइम उस चीज को कर रहे हैं। दोनों पैरों को एक साथ उठाया आपने, होल्ड इट, पंजे बाहर की तरफ, ये स्ट्रेच किया हुआ है, आपने रोक के रखा। इसको आपको रोकना है 25 सेकेंड, अगर नहीं हो सकता है 20 सेकेंड, इससे कम नहीं। श्वास भरा हुआ है, रोका, धीरे धीरे वापस आ गए। ये एक पैर से किया, दूसरे पैर से किया, दोनों पैर से एक साथ किया। अब आपको दोनों पैर से एक साथ क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है। 1 2, ये आप 25 टाइम तक या 5 टाइम को आप 5 टाइम रिपीट करके कर सकते हैं। वापस आइए, एंटी क्लॉकवाइज, फिर से आपने 35 डिग्री 40 डिग्री के एंगल में पैर को उठा लिया। 1 2, वापस आ जाइए। इसी क्रम में आपको, अगर हम आसन की शुरुआत करते हैं तो नौका आसन करेंगे। नौका आसन देखने में बहुत आसान, लेकिन फायदे बहुत से हैं इसके। नौका आसन का मतलब नाव की तरह। ये देखिए, पैरों को और हाथों को एक साथ इस लेवल में उठाया, आसन का नाम नौका आसन। होल्ड इट, एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। वापस आ जाइए, एक बार फिर से हम लोग इस आसन को करेंगे। वापस आइए, आसन का नाम नौका आसन, बहुत अच्छे से किया हुआ है। होल्ड करिए, वापस आ जाइए। चलिए, लेट के करने वाले आसनों के क्रम में अभी इसमें भी एक बात यह है कि अगर आप आसनों को करते करते थक जा रहे होते हैं तो कुछ एक्सरसाइज लेट के करने वाले आसनों में भी हैं, लेकिन अभी आप इसी क्रम में हम आपको एक पवन मुक्त आसन सिखा रहे हैं। पवन मुक्त आसन, यही लेते रहिए, एक पैर को आपने उठाया और ऐसे बेंड करके गर्दन को ऊपर उठा के लाइए। राइट टू टच योर नी विथ योर फोरहेड, ये आपने करके दिखाया है, इसका नाम है पवन मुक्त आसन। एक पैर से किया, वापस आइए, लेग चेंज, दूसरे पैर से किया, होल्ड, वापस आइए, दोनों से एक साथ करके वापस आ जाइए। एक और आसन हम आपको करके दिखाएंगे। आप थोड़ा सा नीचे, आप
हल आसन। इसी लेट के करने वाले आसनों के क्रम में एक और आसन आपको हम करके दिखाते हैं, हल आसन। देखिए शिवांश ढिमरी के साथ और देवेंद्र के साथ आप आसन कर रहे हैं। पहले आप सर्वांग आसन में गए थे, फिर आप हल आसन में चले गए। तो इस एक ही आसन में आपने 2 आसन किए हैं। फिर से मैं बताता हूँ, आप वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए। एक बार फिर से मैं बता दूँ, अभी शिवांश ढिमरी ने जो किया था ये आपका सर्वांग आसन, इट्स कॉल्ड सर्वांग आसन। थोड़ा सा नीचे गए और पैरों को पीछे ले जा रहे हैं, ये आपका हो गया हल आसन। चलिए लेट के करने वाले आसनों के क्रम में हम इतना ही करते हैं। अब हम लोग एक या 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और फिर अपने इस सेशन को यही खत्म करते हैं। चलिए आइए प्राणायाम के अभ्यास के लिए बैठिए। किसी भी ध्यान के आसन में अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की शुरुआत अगर हम करें तो पहले जैसा कि हमने बताया कि हम लोग खाने की पूरी चिंता करते हैं, फूड का पूरा ध्यान दिया जाता है कि हेल्दी है, फ्रेश है। खाने की बात, अगर पानी की बात है, पानी की भी पूरी चिंता करते हैं कि पानी फ्रेश है कि नहीं है, आरओ का है या कुएं का है, किसका है, और उस पर विटामिन्स मिनरल्स जो भी है, टीडीएस कितना है, इन सब बातों की चिंता करते हैं पानी में। लेकिन जब भी हम श्वास ले रहे होते हैं, थोड़ा सा पीछे हम श्वास ले रहे होते हैं तो फिर हम लोगों को कई बार ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमको श्वास कितना लेना चाहिए, कहाँ पे बैठ के श्वास लेना है, कितना श्वास भर रहे हैं, कितना श्वास छोड़ रहे हैं। जैसे पानी की पूरी चिंता होती है कि कितना पानी पीना चाहिए, कितना ज़रूरत है शरीर को। खाने की पूरी चिंता होती है कि कितना 3 बार को नाश्ता करना है और 2 बार का खाना खाना है, लंच डिनर करना है। ऐसे श्वास का हम लोग कई बार चिंता ही नहीं करते हैं। तो चलिए, श्वास हमारे लिए पानी और हमारे लिए खाने से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए। तो श्वास पे हम लोग चिंता करेंगे और कैसे श्वास को भरना है इस बात के लिए, श्वास को भरना, श्वास को रोकना और श्वास को छोड़ना। हम कोई भी प्राणायाम बताएंगे आपको, उसमें यही 3 चीज़ें होंगी। तो चलिए अभी हम लोग एक नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम को ही अनुलोम विलोम कहते हैं। ये देखिए, राइट साइड में आपने नोस्ट्रल को क्लोज किया, लेफ्ट से पूरा श्वास भरिए, राइट से पूरा श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब आपने राइट से श्वास को भरा, लेफ्ट से बाहर निकाल दिया, लेफ्ट से आपने श्वास को भरा, राइट से श्वास को बाहर निकाल दिया। इसमें रोकने का क्रम नहीं है, आपने एक तरफ से श्वास को पूरा भरा। श्वास को भरने में आपको 10 सेकेंड 12 सेकेंड लग सकते हैं, करते रहिए आप लोग। ये देखिए, राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से पूरा श्वास भरा, 8 से 10 सेकेंड 12 सेकेंड तक आपने श्वास को भरा और तुरंत आपने दूसरी तरफ से श्वास को बाहर छोड़ दिया। इस क्रम को आप 20 से 25 बार एक बार करके रुकेंगे। प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन भी प्राणायाम कहते हैं इसको। जैसा कि आपको अगर जानकारी है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ होती हैं। इड़ा, और ये श्वसन क्रिया से ही इन नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है, इसलिए नाम ही इस प्राणायाम का रख दिया गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो चलिए, इस प्राणायाम का अभ्यास आप 3 से 5 मिनट तक अगर डेली रूटीन में आपके आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। और एक और प्राणायाम हम लोग करेंगे। प्राणायाम का नाम होगा ओमकार प्राणायाम। पूरा श्वास भरेंगे, अगर आप हाथ खोल के श्वास भरें तो बहुत बेहतर होगा। एक बार वापस आइए, फिर से देखिए, पूरे हाथों को खोल के आप श्वास भरिएगा और फिर हाथ वापस ले आइएगा। ये देखिए, हाथ वापस लाइए, पूरा श्वास भरा हुआ है। आंखें बंद, वही हमारी पुरानी कंडीशन की रीढ़ की हड्डी को हम लोग स्पाइन को सीधा रखेंगे। सामने देखिए, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आरामदायक स्थिति में स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए कि आपने गर्दन को भी सीधा रखा है, लेकिन आरामदायक स्थिति में। फिर से पूरा श्वास दोनों हाथों को खोल के भरेंगे,
वापस एक बार और इसी क्रिया को करेंगे। दोनों हाथों को खोल के पूरा श्वास भरिए। ये आपने किया ओमकार आसन, ओमकार प्राणायाम। आपने दो प्राणायामों को प्राणायाम के क्रम में आपने दो प्राणायाम सीखे और किए आपने साथ में। पहले प्राणायाम का नाम था अनुलोम विलोम, जैसा कि बताया नाड़ी शोधन भी उसी को बोलते हैं। और दूसरा जो आपने प्राणायाम किया है उसका नाम था ओमकार प्राणायाम। एक और प्राणायाम करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, जो विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है और किसी तरह का आपको उससे स्ट्रेस नहीं होगा। जो हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं उसके बाद कई बार ऐसा लगता है कि बहुत देर तक पढ़ाई कर ली है, कुछ मानसिक तनाव ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर आपको उस प्राणायाम की उससे डेली की प्रैक्टिस में आपने दिन में 2 बार इवनिंग और मॉर्निंग में 2 से 3 और 5 मिनट की अगर प्रैक्टिस उसकी की तो हर तरह के आप मानसिक और शारीरिक भी कह सकते हैं किसी भी तरह का आपको तनाव नहीं होगा। चलिए आइए उसका अभ्यास करने के लिए हम आपको पहले बता दें कि आपको अपने अंगूठे को कान के अंदर ऐसे पुश करना है। ये बची हुई आपकी लिटिल फिंगर जो है फ्री रहेगी, बाकी फिंगर्स को दो तो आपने आंखों के ऊपर रख ली, एक को आपको आंखों के ऊपर ये देखिए लाइक दिस। अब हम श्वास भरने के क्रम को उसी तरह रखेंगे। हाथों को वापस लाइए, पूरा श्वास भरेंगे हाथ खोल के और उसके बाद आंखों को जैसे पोजीशन को बताया है हाथ नीचे लाएंगे। ये किसी भी आरामदायक आसन में बैठे आप। आसन में बैठ के आपने पूरा श्वास भरा और आपने हथेलियों को हाथों को उसी पोजीशन में रखा जिसका नाम था आपको भ्रामरी प्राणायाम। वापस आइए, फिर से श्वास को भरेंगे। एक बार फिर से श्वास को भरेंगे। वापस आइए, दोनों हथेलियों को रब करिए और तेज आपने बंद आंखों के ऊपर दोनों हथेलियों को रखा, पूरे फेस पे ले गए, वापस ले आए। ये आप अभी हमने आपके साथ 3 प्राणायाम किए। पहले प्राणायाम का नाम था अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम हमने किया, उस प्राणायाम का नाम था ओमकार प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम हमने आपके साथ किया, उस प्राणायाम का नाम था भ्रामरी प्राणायाम। तो चलिए, जैसा कि हमने आपसे बात की थी कि हम लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, जैसा कि WHO से अगर हेल्थ की डिफिनीशन को हम लोग समझें तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों तरह से जब हम हेल्दी होंगे तभी हमको हेल्दी कहा जाएगा। स्वास्थ्य की यही परिभाषा है। तो हम लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को डेली के रूटीन में आसन और प्राणायाम को शामिल करना पड़ेगा और करेंगे
तो अभी आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ के कुछ आसनों को सीखा, प्राणायाम को सीखा, और इसके साथ हम लोग संकल्पबद्ध हों इस बात के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि केवल विश्व योग दिवस के आज इस शुभ अवसर पर ही हमको प्राणायाम और आसन नहीं करना है, हमको इस आसन और प्राणायाम को अपने डेली के रूटीन में शामिल करना है। तो स्टूडेंट्स, इस बात के लिए आप हमको प्रॉमिस करिए कि आप अपने आसन और प्राणायाम को आप अपने डेली रूटीन में शामिल रखेंगे। इतना ही कह के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छे से आसन और प्राणायाम को किया, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी को विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।